गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक न्यू ब्लॉग में। सबको राम राम, सबको नमस्कार, सबको जय हिंद। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं ऐसे। आज सुबह मॉर्निंग में मैं काम पे जा रहा हूँ, वो भी जल्दी का कारण क्या है, बिल्कुल दिवाली सर पे आ गई है। अब सारा काम ना खुद ही मज़दूर बन के काम करना पड़ता है, लेबर है नहीं इतनी, और बिना लेबर के काम की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। रात को कल मैं ब्लॉक में बहुत कम आया, उसका कारण क्या है कि मैं सुबह चला गया, रात को लेट हो गया। लेके चलो आपको, मैं 1:30 बजे सोया रात को। और जब मैं 1:30 बजे सोया, आपको पता ही है, आदमी 1:30 बजे सोएगा। मैं सुबह अब 7 बजे करीब, 7:15 बजे उठ भी गया। उठने के बाद नहा धो लिया, मगर मेरा फेस ऐसा लग रहा है, नहाया नहीं हूँ, आँखों में जलन इसलिए मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा। कारण ये है क्योंकि जब तक आदमी की नींद ना पूरी हो, जब तक काम नहीं होता। और नींद पूरी होने का मतलब ये है कि रिलैक्स ही है। आज की डेट में रिलैक्स होना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब अगर काम है तो काम करो, नहीं है तो खाली बैठो। हमारे साथ ये हो रहा है, काम नहीं होता तो हम खाली बैठ जाते हैं, अब काम है तो भागा दौड़ी बहुत है। अभी बच्चे सो रहे हैं, मैडम ने खाना बना दिया, मुझे पैक कर दिया। मैं अब क्या कहते हैं, रेडी हूँ। बिल्कुल रेडी हूँ। कपड़े चेंज कर लिए, मैडम आज कपड़े चेंज करा दिए। मैडम उठ गई है। उठी हूँ जब तो रोटी बनाई है। गुड मॉर्निंग, राम राम जी। मैंने इनका खाना बना के पैक कर दिया है, पर मैं अभी नहाई नहीं, क्योंकि मैं जा रही हूँ मशीन लगाने। ये अपने काम पे जाएंगे, मैं लगाऊंगी मशीन। कपड़े धोने हैं मेरे को, थोड़े से कार्ड ला रखे हैं, थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो वो बनाने हैं मेरे को। तो टाइम पास करना है, ये फ्री करूँगी, फिर उसके बाद करूँगी। बच्चों को खाना भी बनाना है, इनका बना के पैक कर दिया मैंने। बच्चों को पराठे खाने हैं, तो पराठे गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो इस मारे वो बनाऊंगी बाद में, जब तक मैं मशीन लगा के कपड़े धो जाऊँगी। तो मैडम ने सही बोला। पराठे गरम गरम ही खाने के अच्छे हैं। गरम का मतलब ये है कि गरम खा लिया तो सही है, ठंडे होने के बाद वो बिल्कुल बेकार है। ये हाल है। मैंने भी पराठा खाया था, बहुत बढ़िया लगा, गरम गरम, ठंडा नहीं। पिछले ब्लॉक में खाया था रात को, पिछले ब्लॉक में रात को खाया था। अब मैं कुछ नहीं खाता, क्योंकि मेरे को इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। मैंने 1 कप चाय पी ली है, नहा धो के फ्रेश हो गया, सब कुछ रेडी हूँ। अब मैं खाना खाऊंगा दिन में, फिर दिन के बाद रात को। आजकल मैं ब्लॉक में कम आऊँगा, इसका कारण यही है कि मैं आजकल थोड़ा सा भागा दौड़ी में ज़्यादा हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ शाम को। देख रहे हो क्या हालत हो गई, कमर झुक गई बैठे बैठे ना। अरे राम, कमर दर्द होने लगी, बैठे बैठे कमर टेढ़ी हो जाती है। बहुत देर हो गई, काम में लगी थी, कार्ड बना रही थी, काम में लगी हुई थी, कार्ड बना रही थी। आज थोड़े से आ गया था काम, तो मैं क्या कर लूँ। इस बार तो काम ही नहीं है, थोड़ा मोड़ा आ जाता नहीं, तो इस बार काम बिल्कुल भी नहीं है। और तो कार्ड ना, कागज़ इतना पहना होता है, हाथ कट जाता है। हाथ कटा है, पर यह है ऊपर की परत कटी है, अंदर बच गया हल्का सा। ये मेहंदी लगी तो दिखाई नहीं देगा। और इतनी दूर में हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक खिसका रही थी, तो ऐसे कैसे ही कागज़ से कट गया। साबुन तो लगेगा, पर यह है कि खून नहीं निकला, गहरा नहीं लगा ना, गहरा लग जाता तो खून निकलता, फिर और दिक्कत हो जाती है। और दोनों बच्चे गए हुए हैं स्कूल, ट्यूशन से आके स्कूल चले गए। बड़े वाली की आज तबीयत ख़राब हो रही, तबीयत ऐसे ख़राब हो रही है, उसकी नाप हो गई। मैंने कल ही कहा था, यहाँ पर है एक, तो वो देख देती हैं। तो मैंने कहा आंटी को दिखाया जाके, तो कह रहा नहीं रहा, कुछ नहीं है, नाप नहीं है, नाप नहीं है। अब कल से पेट में दर्द, आज भी दर्द, फिर कह रहा आज। मैं कहा जाके दिखाया एक बार, आंटी बता तो देगी नाप है क्या है। गया तो क्या नाप हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आया था ट्यूशन से, जब मैंने पूछा था, मैं कहा आराम है नहीं आराम, तो कह रहा कि मम्मी अभी दर्द है पेट में। तो मैं कहा दर्द है तो भैया अभी 2-3 दिन, तो बोला है कि 2-3 दिन तो लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो गई है, इस चक्कर में 2-3 दिन लगेंगे अभी। बाकी देखते हैं, अभी आने वाला होगा, अभी आया नहीं है, आने वाला है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कल लगवाए थे मैंने पौधे, आज भी एक लगवाया है, तो वो वाला बेटा दिखाएगा। और जो कल के लगे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप बताना किस चीज़ का है वो।
ये वाला बताना किस चीज़ का है। ये कल लगवाया था मैंने, टेढ़ा सा हो रहा है पता नहीं क्यों। एक ये तो सबको ही पता है किस चीज़ का है। एक ये फैंसी में, एक वो उसका है मोगरा का, उसके पत्ते वत्ते झड़ रहे हैं। पेंट करा था ना तो नीचे रख दिए, अब ये तो कह रहे छाया में चल जाएगा। और ये वाला है ही छाया का पक्का प्लांट बताया ये वाला। देखते हैं बाकी। अब बच्चे भी आने वाले हैं। पेट के क्या हाल चाल हैं? और पेपर कैसा गया? चलो, जब नंबर आएंगे जब पता चलेगा कितना टॉप है। मम्मी मेरे को पेपर आता होना है। चलो पहले बुबू ख़त्म कर लो। बुबू हाँ, क्या बना रहे हैं? आज कुछ नहीं समझ खाया। आज फिर मैंने बनाया, ये है पनीर, इधर है चाप फ्राई हो रही है, यहाँ पे है प्याज। शिमला मिर्च लेने गया था, ये लड़का खुद ही कह रहा 40 रुपये पाव है। मैं कहा रहने दे भैया, ऐसे ही खा लेंगे, 3 चीज़ ही खा लेंगे, चौथी रहने देंगे। सही बात है। कौन कौन बनाता है ऐसे मिक्स? अच्छी लगती है खाने में, काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ। आज कुछ समझ ही नहीं खा रहा था। वो भी 100 रुपये किलो है और अच्छी नहीं बन रही है, ये चक्कर है। और पालक का 60 रुपये किलो, सारा पीला पड़ा था। तो नहीं तो पालक पनीर बनाती, तो मैंने कहा छोड़ो अब यही बना देती हूँ, खा लेंगे बच्चे। वो टिंडी तो खाता नहीं है, यही खाएगा। और वो क्या कहते हैं पतिदेव और मैं। और ये देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है। ये बच्चा कर रहा है पढ़ाई और फिर हैप्पी फीस। इससे काम करा जाता नहीं है, चीज़ खिला दो बस। अगर मैं यूँ कहना चाहती हूँ, अगर इसकी मानसी मैम देख रही हो वीडियो, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी लड़का मेरे को बहुत परेशान करता है, मेरी बात नहीं मानता है, बहुत परेशान करने लगा है। इसकी रिमांड लगा लेना और इसकी क्लास लगाना अच्छी तरह, जो कि सुधरे। बहुत परेशान करने लगा है मेरे को। 2-1 महीने हो गए, इतना जिद्दी हो गया ना, बात नहीं मानता बिल्कुल भी। आज दिवाली हैप्पी होली इसकी हैप्पी होली हो गई। काम हो चुका है, हो भी चुका है, नहीं भी पूरा नहीं हुआ है काम, क्योंकि सामान पूरा नहीं था तो काम पूरा नहीं हुआ है। और कमर दर्द कर दिया, सारा दिन हो गया बैठे बैठे। टाइम हो गया है 9:10। पतिदेव अभी नहीं आए हैं, देखते हैं कितने बजे तक आते हैं। वैसे बोल रहे थे मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, अभी तो आए नहीं फ़िलहाल। और मेरा खाना बन चुका है। खाना क्या, सब्ज़ी बना ली है। आज बनाए हैं मीठे चावल, बनाए नहीं है, बनाऊंगी। उबाल लिए हैं, बूरा गिर के खाऊंगी, मीठे खाने का मन कर रहा है तो इस मारे बूरा गिर के खाऊंगी। और इनको सब्जी के संग खाने, सब्जी के संग खा लेंगे, क्योंकि उबले हुए हैं ना, तो परेशान करने वाला। इससे रोटी नहीं खाई जाती, देखो खाना रोटी नहीं खाई जाती, बाकी सब कुछ खा लेगा। तो इसलिए मैंने चावल उबाल लिए हैं। मैं कहा मीठे चावल खाऊंगी, अब आएंगे जब खाएंगे। आटा लगा लिया है, रोटी बनाऊंगी, आटा गूंद के रख दिया मैंने। मैं आएंगे तो तुरंत रोटी बना दूंगी, क्योंकि कमर बहुत दर्द हो रही है। अब काम फ्री करके लेटूंगी। दवाई भी खा ली, 1 घंटा हो गया करीब पेन किलर खाए हुए, पर अभी आराम नहीं हुआ, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। देखते हैं कितने बजे तक आते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आ जाए तो मैं जल्दी से रोटी बना दूँ तो मैं भी फ्री हो जाऊँ। हाँ, और मैं पौधे की बता रही थी ना, तो मैंने ब्लू वाली अपराजिता लगवा रखी थी पहले, तो उसके अंदर अभी फूल नहीं आए। कल वो खाद डाल के गया है, एक पता नहीं क्या चीज़ बोल रहा था, वो डाल के गया है, तो कह रहा क्या ना, इससे 8 दिन के अंदर फूल आ जाएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। और बाकी एक और लगवाई है आज, उसी के अंदर कह रहा चल जाएगी। इसी के अंदर इसकी जड़ छोटी होती है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो बताना। वो माली मेरे से ऐसे ही बोल के गया है कि इसकी जड़ छोटी होती है तो ये चल जाएगी। उसके अंदर एक वाइट वाली और लगवाई है मैंने, तो बोल रहा था कि वो चल जाएगी। मैं कहा चलो देखते हैं चलेगी नहीं चलेगी। पर उसके अंदर यह है कि वाइट रंग के फूल आ रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सवेरे बोलूँगी बेटा, सवेरे दिखाएगा आपको, अगर सवेरे तक वो लगे रही तो दिखाएगा। और कली भी आ रही थी उसके अंदर, तो कह रहा कि कली आ रही है, ये भी फूल आएगा इसके अंदर। तो मैं कहा चलो भाई।
और कह रहा था कि ठंड में चलेगी। अगर किसी को पता हो तो बताना कि ठंड में अपराजिता चलती है या ख़राब हो जाती है। मेरे हिसाब से सूख भी जाएगी तो शायद वो दोबारा सही हो जाएगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मैं सुबह छोड़ के गया था, आपको कहा था मैंने मैं शाम को मिलूँगा। अब देखो मेरा सुबह के फेस में शाम के फेस में कितना अंतर है। सुबह लेके चलो, अब मैं 8:15 बजे यहाँ से चला गया था, अब मैं आया हूँ 10:30 बजे। 10:30 बजे आया हूँ। सोचो काम करते करते थकान हो जाती है कि अब तो आंखें भी मिच रही है, ऐसे खोलने पड़ रही हैं आंखें ऐसे। खाना वाना खा लिया है, आए हैं थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। सो चल रहा है अपना गुजारा। तो आप लोग कैसे हो? अच्छे होने अच्छे होने चाहिए मेरे भाइयों। सो खाना भी हम लोगों ने खा लिया, अब आराम करेंगे। थोड़ा बहुत काम लेके आया हूँ मैं मैडम जी के लिए। सो मैडम जी अपना थोड़ा बहुत काम कर रही हैं। सो काम करने तो बेचारी वो भी थक जाती हैं, सारे दिन काम करते हैं। कमर दर्द कर रही है बहुत, है ना। आपको कह रही है कमर में दर्द हो रहा है। कमर से ये है कि मेरे घुटने में भी भाई साहब इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि आदमी काम करता है घुटने में तो दर्द हो जाता है। सो बच्चे सो चुके हैं, छोटा बच्चा सो गया है, बड़ा लड़का है। तो सोने से पहले मुझे 1 कप चाय मिलेगी। 1 कप क्या, 1 गिलास। सो आप लोग भी चाय पीजिए, क्योंकि चाय पीने से मुझे क्या फ़ायदा है, मेरे को थकान होती है ना जो उतर जाती है। सो मेरे को खाना खाने के बाद 1 कप चाय चाहिए बस। दुनिया कहती है दूध पी लो, ये पी लो, वो पी लो। ना ही दारू पीने का शौक़ अपने का हो, ना ही दूध पीने का शौक़ है। भगवान की दया से रोटी सब्ज़ी मिल जाए बहुत है। शाम को 1 कप चाय मिल जाए बहुत है। दिन में 1 कप चाय मिल जाती है दुकान पे, और सुबह चाय मिल जाती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भगवान की दया से। बस अब अपन को चाय पियेंगे, चाय पी के आराम से सोएंगे ठाठ से। सो लड़का काम कर रहा है हमारा, देखो हमारा लड़का काम कर रहा है। ये इतना वो है कि बैठ के छेद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। सो खाना वाना लड़के ने खा लिया है। अब ये हाँ बेटा, पेट में दर्द था, क्या हुआ? नाप भाग गई थी, तो ऊपर नीचे हो गई थी। पकड़वा ली आंटी से बगल में आंटी उनने पकड़ ली थी, फिर उसके 2 थप्पड़ दिए, साइड में बैठा दी जहाँ पे। सो देखो अभी बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे में नाप के दिक्कत होने लगी, मगर ये गलत है। क्योंकि बच्चे क्या है, खेलते कूदते ज़्यादा है, अब ना गड़बड़ हो जाती है अक्सर। अब इसकी नाप चलेगी, जब नाप चली जाती है पेट की, सो कितनी भी दवाई करा लो, कितना भी कुछ करा लो, भैया आराम नहीं होगा जब तक कोई देसी जुगाड़ नहीं मिलेगा। मैंने कल इससे कहा था कि जाके आंटी को दिखाया, ये भाई साहब नहीं गया। 40 रुपए की दवाई ले आया, घाटा करवा दिया 40 रुपए का इसने। देख रहे हो 40 रुपए का घाटा हो गया। आपको पता नहीं होगा भाई जी, 40 रुपए कमाने के लिए मेन बात है ना, आराम नहीं हुआ इसके। आराम हो जाता तो बात को कुछ वो नहीं था, आराम नहीं हुआ, आखिर में इसको नापी करवानी पड़ी ना। दोस्तों उस दवाई से मुझे उल्टी भी आने वाली थी, और ठीक भी नहीं हुआ मैं। तो देखो लड़का कह रहा था उल्टी आ रही थी। ऐसा होता है, अगर नाप सेट ना हो सही से, सो उल्टी होना चालू हो जाती है। बात हकीकत है, उल्टी हो जाती होगी, मगर ये बच्चा है भी, ये चक्कर है इसके साथ। चलो काम करने दो उसे, और मैं